बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड व्यूवर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरे साथ हैं आज काज़िम भाई और इस टाइम वो नॉर्थ साइप्रस पहुँच गए हुए हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आए हैं। कौन से प्रोग्राम में आए हैं, आज उनसे जितनी भी डिटेल है वो पूछते हैं कि एयरपोर्ट पे उन्हें कोई मसला तो नहीं हुआ। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं रिपोर्ट रिपोर्ट रिपोर्ट, और अगर उनके साथ कोई रिपोर्ट हुआ है उसका भी पूछते हैं। अगर उनसे क्वेश्चनिंग हुई है, जो भी उनसे आज इस वीडियो में जो है ना चीज़ें डिस्कस करते हैं। इस टाइम का भी मैं आपको सिनेरियो बताता जाऊँ कि अभी मैं उनका मतलब मुझे कॉल आई थी तो वो कह रहे थे कि बिलाल भाई मैंने सहरी के लिए कुछ चीज़ें लेनी है तो आप काइंडली आएँ तो जाके सहरी का सामान लेके आते हैं। तो मैं आया स्पेशल और उनका सहरी का सामान लेके अब मैं आराम से बैठ के, तो मैंने कहा चलो एक जाते जाते एक वीडियो बना लें और फिर मैं अपलोड कर दूं ताकि कोई न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, शायद कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके पास हो जो कि न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल हो उनके लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये हैं काजिम भाई। काजिम भाई, आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन खुद ही करवाएं और थोड़ा सा ना पास हो जाएं अगर पॉसिबल हो तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम काजिम रज़ा है और मैं कराची से हूँ। और मैं 27 तारीख को जो है वो नॉर्थ साइप्रस में एंट्री दी 3 दिन पहले। ठीक है ना, मेरा जो साइप्रस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में जो है वो एडमिशन हुआ। ठीक है ना, सारा काम जो है वो बिलाल भाई की मौजूदगी में और उनकी जो है वो रहनुमाई में हुआ अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। थोड़ा सा एक्सपीरियंस बस शेयर करूँगा जल्दी जल्दी ताकि वीडियो लंबी ना हो। कराची एयरपोर्ट पे जब हम पहुँचे तो इमिग्रेशन वाले, बोर्डिंग पास तो खैर हो गया था, इमिग्रेशन वाले के पास पहुँचे। उसने बोला भाई कहाँ जा रहे हो, बताया नॉर्थ साइप्रस। तो वो उसने कहा कि भाई वहाँ से तो वो डिपोर्ट कर देते हैं। मैंने बोला क्यों सर, मेरा तो सारा लीगल चीज़ें हैं, सारी चीज़ें लीगल हैं और डॉक्यूमेंट मेरे पास हैं। कह रहे हैं देख लो भाई, तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने बोला ठीक है सर, आप मैं देख लूँगा, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। उन्होंने जस्ट मेरे 3 लेटर्स फॉर द सेफ साइड, कंडीशनल लेटर, एक्सेप्टेंस लेटर और मेरा जो पेमेंट ऑफ रिसिप्ट होती है यूनिवर्सिटी की, वो उन्होंने अपने पास फोटो कॉपी एहतियातन रख ली। उन्होंने बोला है तो दे दो। बोला जी बिल्कुल है, आप ले लिए। उसके बाद हम क्लियर हो गए और जो है वो फ़्लाइट हमारी यहाँ लैंड कर गई। ठीक है ना, एक्सपीरियंस ये वाला जो है, जो भी सुनने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो लाजमी सुने कि आपको जो है वो जब आप एयरकन एयरपोर्ट पे यानी साइप्रस, नॉर्थ साइप्रस के एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको क्या करना है और कैसे जो है वो जवाब देना है इमिग्रेशन ऑफिसर को। अच्छा, इमिग्रेशन ऑफिसर को जब सबसे पहले मैंने अपना पासपोर्ट दिया तो उसने बोला शो मी योर वीज़ा। ठीक है ना, मैंने उसको वीज़ा दिखा दिया अपना। उसके बाद उसने बोला वो आपसे सिर्फ 2 चीज़ें चेक करेगा। एक होता है आपका इंटर का सर्टिफिकेट यानी हाई डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिसे आप कहते हैं, और दूसरा आपका बैचलर्स की डिग्री वो चेक करेगा। ठीक है ना, जो आप करके आए हो। ये 2 चीज़ें वो चेक करेगा, इसको स्कैन करेगा। और सेकंड नंबर पे वो आपका देखेगा मोबाइल। ठीक है, मोबाइल को उसने मेरे काफ़ी देर जो है वो सर्च करा, तकरीबन 5 से 7 मिनट उसने मेरा मोबाइल सर्च करा। पता नहीं क्या क्या देखा उसने। खैर सच कोई चीज़ नहीं थी। तो मैंने जो चीज़ें सुनी थी वो आपको बता देता हूँ कि जो भी आपकी रिलेटेड चैट्स हों नॉर्थ साइप्रस के बंदों से, अगर आपके पास नंबर है तो वो भी डिलीट कर दे के आइएगा। ठीक है, फेसबुक पे आपने सर्च करा हुआ है कि स्टडी एंड वर्क इन नॉर्थ साइप्रस, पेजेस लाइक करे होते हैं लोगों ने, तो वो भी सारे आप जो है वो लेफ़्ट करके आइएगा। कोई भी ऐसी चीज़ ना हो, लिंक या रिलेशन ना हो जो कि आपका पहले से बताता हो कि भाई इस बंदे का नॉर्थ साइप्रस में कोई जानने वाला है, स्पेशली साउथ में। साउथ का नंबर तो होना ही नहीं चाहिए और नॉर्थ का भी नहीं होना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है ना, मोबाइल आपका बिल्कुल क्लियर हो, चैट्स वगैरह सारी डिलीट हो, बिल्कुल क्लियर हो। और जो मेन थिंग है वो ये है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होने चाहिए। वो जस्ट आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते। वो आपको घुमाएंगे फिराएंगे, बातें करेंगे, इधर उधर करेंगे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस अपना लूज़ नहीं नहीं करना। वो जो मांगे आपके पास सारी चीज़ें एक तो जेन्युइन होनी चाहिए और मौजूद होनी चाहिए। और मेरा मशवरा ये है कि हर एक डॉक्यूमेंट की आप 2-2 कॉपीज़ अपने साथ लाजमी लाइए, फ़ोटो कॉपीज़ एक्स्ट्रा। ठीक है ना, वो आपको रास्ते में कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप 2-2 फ़ोटो कॉपीज़ लाजमी लाइए फॉर द सेफ साइड। ठीक है, ओरिजिनल अलाउंग तो होंगे। ये 2 चीज़ें वो चेक करेगा, मोबाइल चेक करेगा। और आप, मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि वो कैश जो शो मनी होती है वो पूछते हैं, सिर्फ ले चेक नहीं करते। ठीक है, इस बारे में बिल्कुल आप परेशान ना हो। अच्छा, हमारे साथ एक लड़का था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, शेयर कर रहा हूँ, लाजमी जो है वो आप इसको सुनिएगा। कि एक लड़का इस्लामाबाद का था, उसने एजेंट के थ्रू काम कराया। वो अब बेचारा मम्मी डैडी था, वो क्या था कि उसको ये भी नहीं पता था कि वीज़ा का पेपर क्या होता है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लिए, वो इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ मेरे बराबर में खड़ा हुआ है। इमिग्रेशन ऑफिसर उसको बोल रहा है कि भाई शो मी योर वीज़ा। तो वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या दिखाऊं। मैंने बोला भाई अपना वीज़ा दिखाओ। तो इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे देख रहा है कि ये इससे क्या बातें कर रहा है। ठीक है ना,
तो आप जो है वो आपको सारे डॉक्यूमेंट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं, आपको पता होने चाहिए। अगर आप किसी एजेंट से काम करवा रहे हैं तो आप उस एजेंट से पूछते रहिए कि भाई ये किस चीज़ का डॉक्यूमेंट है, मुझे ये कहाँ शो कराना है, मुझे कहाँ ये जमा कराना है, ठीक है ना। लाजमी हर एक डॉक्यूमेंट का आपको पता होना चाहिए कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे पूछे कि भाई मुझे वीज़ा दिखाओ, तो आपको पता हो कि वीज़ा क्या है। अगर आपसे पूछे कि पेमेंट ऑफ रिसिप्ट दिखाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि पेमेंट ऑफ रिसिप्ट क्या है, ठीक है ना। कंडीशन लेटर और एक्सेप्टेंस लेटर, आपको दोनों का फ़र्क पता होना चाहिए कि दोनों में फ़र्क क्या है, और दोनों आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कंडीशनल लेटर है और कौन सा एक्सेप्टेंस लेटर है। जो भी बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आए, ठीक है ना। ये बात मैंने भी सुनी थी कि रिपोर्ट कर देते हैं, हालांकि मेरे तो इमिग्रेशन वाले कराची वाले ने बोला कि भाई वो लोग तो रिपोर्ट कर देते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है ना। तो अल्लाह का शुक्र है आपके सामने आज बैठा हूँ नॉर्थ साइप्रस में, और जस्ट अपने कॉन्फिडेंट की वजह से बैठा हुआ हूँ। बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके आइए, ठीक है ना। और काजिम भाई एक चीज़ ये भी बताएं कि जी जी यहाँ पे आने के बाद आप एयरपोर्ट से यहाँ पे आए, कितने पैसे आपके लगे, किस वे से आए, और आगे अकामोडेशन के बारे में भी, जो जो किस तरह की आपकी अकामोडेशन थी, और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज आप अपने रूम में बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी जी चीज़ बिल्कुल बताएं। बिल्कुल। इमिग्रेशन वाला मैंने आपको बता दिया, अल्लाह का शुक्र है मैं क्लियर होकर बिल्कुल बाहर आ गया, ठीक है ना। टैक्सी मेरे लिए अल्लाह का शुक्र है पहले से अरेंज थी, वो जस्ट 15 से 10-15 मिनट में वो आ गया बंदा, मुझे उठा के जो है वो एयरपोर्ट से उसने जगह पे छोड़ दिया। अच्छा, शुरू के 3 दिन में जो है वो बिल्कुल एक साइड ज़्यादा अपार्टमेंट नहीं था, ज़्यादा मेरी अकोमोडेशन नहीं हुई थी, तो मैं शेयरिंग पे रह रहा था कुछ अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ, रह रहे थे, ठीक कैसे है ना। अरेंज किस तरह रह रहे थे हुई? ये मैं वीडियो बिलाल भाई को शेयर कर दूंगा। बिलाल भाई आप इसमें लाजमी लगाइएगा ताकि उनको पता चले कि मैं कहाँ रह रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया अभी तक, और जो है वो आप लगाइएगा बिल्कुल। और जो है वो है खाने पीने का, उन भाइयों ने जो है वो मेरे जो भी थे मुस्लिम दोस्त थे, ठीक है ना, उन्होंने बहुत ख्याल रखा। लेकिन जो है वो कुछ जगह ऐसी थी कि वो वहाँ पे वो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन के काम कंस्ट्रक्शन के कर काम रहे में थे, थे। वो बेसिकली वर्क वीज़ा पे था, मैं स्टूडेंट था, तो उनका अपना रहन सहन का तरीका अलग था, मेरा अलग था, तो मैं ज़्यादा दिन नहीं रह पाया। आज जो है मैं यहाँ अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ हूँ, अल्लाह का शुक्र है बिलाल भाई की मेहरबानी की वजह से, क्योंकि वो इन बंदे ने मुझे बहुत हेल्प करी है हर एक चीज़ में, हर एक प्रोसेस में। अभी भी ये सामान आपके पीछे रखा हुआ है, ये अभी मुझे बंदा सर्दी में मुझे इतनी बाहर लग रही थी, ये मुझे दिला के लाए हैं, ठीक है ना। इनकी मेहरबानी है, क्योंकि सुबह सहरी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय जो है वो चिप्स और बिस्किट के, तो ये दिला के लाए हैं अभी इंशाल्लाह। और अफ्तारी का भी कल कह रहे थे इंशाल्लाह एहतमाम कर देंगे, ठीक है ना। बस यही कहना चाहूँगा बिलाल भाई, आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन, कोई मसला आपने नहीं, कोई इतना मसला ख्याल नहीं यार रखा, भाई, ठीक हो है ना। आप वो भी मेरे। पड़ोस मुल्क ऐसे प्रदेश मुल्क में जहाँ पे जो है वो आप अपना ज़बान जानते हो, सामने बोलो तो आप पता नहीं वो आपको क्या जवाब देगा, क्या तो आपको कुछ नहीं पता होता ना, आपको रास्ते पता है। अच्छा, एक मज़े की बात और बताऊँ कि मैं जहाँ पहले वहाँ रह रहा था, मैं बाहर अपनी सिम लेने गया तो मैं रास्ता भूल गया। ये बंदा है जिसने मुझे जो है वो वीडियो कॉल पे रास्ता समझाया और मुझे जो है वो फ्लैट में दोबारा पहुँचाया, पहुंचा दिया ठीक है ना। मैंने। वरना मैं जो है वो यकीन करें आप, घंटा सवा घंटे से मैं जो वो गलियों में घूमे जा रहा हूँ। अच्छा, मैं उसी गली में घूम रहा हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यही मेरा फ्लैट है। अब अच्छा आप इससे काजिम अंदाजा भाई, लगा अब लीजिए। आपने ये भी बताना है वीडियो में ये चीज़ भी कि आपने ये जो घर लिया है इसका मतलब रेंट कितना है और डिपॉजिट कितना है, और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पैसे एक स्टूडेंट को साथ लेके आने चाहिए कि वो यहाँ पे आते ही अपना रूम भी ले ले और सरवाइव भी कर सके इजीली। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। मैं बता देता हूँ, जो मैं शो मनी लाया था वही जो है वो मैंने ज़ाहिर सी बात है यूज़ करी यहाँ पे, ठीक है ना। रेंट यहाँ पे बेसिकली चल रहा है अभी जो है ना वो 250 के अराउंड, 250 पाउंड्स में जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे पाउंड्स चलते हैं। तो अब वो आपके ऊपर है कि आप उसमें कितने बंदे ऐड करना चाहें। वैसे ज़्यादातर 2 लोग ऐड होते हैं, ठीक है ना, 4 लोग भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो ये अपार्टमेंट मुझे एक रूम मिला है ये 160 पाउंड है, ठीक है ना। इसमें एक बंदा और है मेरे साथ जो जस्ट रूम है ये? हाँ, ये जस्ट रूम है, ये पूरा अपार्टमेंट नहीं है। अपार्टमेंट में बराबर में एक रूम है, वो किसी और बंदे के पास है। किचन हमारा है हाफ हाफ और वॉशरूम है, ये मैं रूम भी दिखा देता हूँ, देख लें पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा हमारे साथ अभी 2 अप्रैल को इंशाल्लाह आएगा, वो शेयर करेगा। तो इसका जो टोटल वो है 180 पाउंड्स, ठीक है ना, रेंट, जिसके हाफ भाई देंगे। 160 सॉरी पाउंड्स है, जिसके हाफ भाई देंगे, यानी 80 पाउंड वो भाई देगा, 80 पाउंड्स मैं दूंगा, ठीक है। 2 रेंट डिपॉजिट है, यानी आप 160 डिपॉजिट जहन में रखिए, ठीक है ना। और 160 जो है वो कमीशन होता है हर बंदे का, जो कि अरेंज कराता है, पाकिस्तान में भी होता है तो यहाँ पे भी वही है, ठीक है। तो इतने पैसे, यानी आप 450 to 400 पाउंड्स आप अपने जहन में रखिए कि आपको अकोमोडेशन के लिए चाहिए होंगे लाजमी, हर सूरत में कुछ भी हो जाए, चाहे आप अच्छे इलाके में रहिए या जो है वो आप लोअर इलाके में रहिए, 400 पाउंड्स तो आप अपने जहन में हर सूरत में रखिए। साथ साथ जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं खाने पीने की वो भी जो है ना उसका खर्चा आप अपने जहन में रखिए।
अच्छा जो जैसे मिसाल के तौर पे अपना सर्फ वगैरह है और टूथपेस्ट वगैरह है, ये सब अमूमन लोग नहीं लाते, ठीक है ना। तो लाजमी मेरी यही आपसे जो है वो रिक्वेस्ट है कि लाजमी लाइए। मैं यकीन करें आप 12 सारे पेस्ट भी लाया हूँ, साबुन भी लाया हूँ, सर्फ भी लाया हूँ। चले फिर एक पेस्ट जो है ना फिर मुझे गिफ्ट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, एक पेज बिलाल भाई को सारी चीजें एक एक पेज बिलाल भाई को गिफ्ट करेंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग आके परेशान ना हो। आज पता चला जो है वो सुबह उठे और जो है वो भाई ब्रश करने के लिए कोई चीज़ कोई नहीं, चीज वो नहीं है। बाहर पता ही नहीं है कहाँ मिलती है, कितने की मिलती है। चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं, तो कोशिश करें कि जो है वो जितनी चीज़ें हो सके आप पाकिस्तान से अपने साथ लेके आइए। कम से कम 2 महीने का सामान तो लेके बिल्कुल आइए। बिल्कुल, 2 ये महीने में आपने आपको बहुत मिनिमम बता रहा हूँ, अच्छी बात बताई 2 है। महीने में आपको मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है ना। ज़्यादा का ला सकते हैं तो ज़्यादा का ले आइए। खाने पीने का सामान लाजमी अपने साथ रखिए, ठीक है ना। छोटा मोटा ठीक हो आइटम गया जो काजम चिप्स भाई, होता अब है जो है ना या बाकी सारी वीडियो की चीज़ें। एंडिंग करनी है और एंडिंग बिल्कुल में बिल्कुल। कुछ अच्छा आप एक बात और शेयर करूंगा कि अगर आप कतर एयरवेज से आ रहे हैं तो आपका स्टे लाजमी कतर में होगा। तो कतर में वो लिक्विड अलाउ नहीं करते, तो बराए मेहरबानी ना लाइए, वरना वो एयरपोर्ट पे रोक लेंगे और आपका पेप्सी भी ज़ाया होगी, आपकी बोतल भी ज़ाया होगी मेरी तरह। ये उन्होंने निकलवा लिया था बाहर। निकलवा लिया था। ये एक छोटी सी वीडियो थी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बिलाल भाई का मैं तहे दिल से दोबारा शुक्र अदा करता हूँ कोई मसला कि नहीं, उन्होंने थैंक यू इस सो परदेश मच। मुल्क में बहुत ख्याल रखा, एक भाइयों की तरह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर। थैंक यू। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।